जो पिछली नालंदा था और अब जो नालंदा विश्वविद्यालय बन के तैयार हुआ है, उसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या बदलाव है और क्या वैसे का वैसा रखा गया है, इन चीज़ों की समानता करेंगे और इससे परीक्षा में प्रश्न बनते भी हैं। पहला है लोकेशन। लोकेशन के पहले जो विश्वविद्यालय था वो जगह पर था नालंदा, जो कि बिहार का एक जिला है। वो बिहार को पहले उस टाइम पे मगध कहा जाता था। इस टाइम पे देखें तो इस टाइम पर राजगीर जिला है जो इस पास में ही है बिहार में। पहले का जो एरिया था जो खिलजी द्वारा जला दिया गया था, उसका एरिया था 800 फीट लंबा, 1600 फीट चौड़ा, लगभग 30 एकड़ 12 हेक्टेयर लिख सकते हो, लगभग 12,80,000 वर्ग फुट। लेकिन उस टाइम पे इसके निर्माता कुमारगुप्त, गुप्त काल की संस्थापक प्रथम राजा कुमारगुप्त थे, जिन्होंने पाँचवीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। लेकिन इस टाइम पे वो निर्माण का श्रेय केंद्र सरकार को दे सकते हैं या राज्य सरकार को, बिहार सरकार को। लेकिन जो इसकी मुहिम लगाई, शुरुआत की, उनका सपना था एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था कि नालंदा को पुनः दोबारा से जीवित किया जाए, दोबारा से उसको बनाया जाए। जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका विध्वंस मुस्लिम राजा खिलजी द्वारा किया गया था। कारण रहे इसके बहुत, लेकिन ये याद रखना है किसके द्वारा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम है। लेकिन और एक निर्माता नालंदा यूनिवर्सिटी के निर्माता थे कुमारगुप्त। इनकी संरक्षक समर्थक की बात आती है तो इसमें बौद्ध, गैर बौद्ध दोनों तरह के लोग आते हैं। सब तरह के राजा हुए, बौद्ध राजाओं का समर्थन इसमें ज़्यादा था। बाद में पाल बघेल साम्राज्य 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में बघेल राजा का भी इसको समर्थन मिला। इसके बाद फिर शिक्षा की बात की जाए तो बौद्ध दर्शन, योग, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सक, ज्योतिष ज्ञान, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज्योतिष ज्ञान और दर्शन, बौद्ध दर्शन के लिए जाना जाता था। और इसका नाम बौद्ध दर्शन भी इसका नाम पड़ा, बौद्ध विहार। बौद्ध दर्शन को यहाँ पढ़ाया जाता था, इसलिए इसका नाम बौद्ध विहार भी पड़ा। लेकिन जो अब बनकर तैयार हुआ है उसकी बात करें, करंट अफेयर की बात करें कि करंट में कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जो नया नालंदा बन के तैयार हुआ है वो राजगीर जिले में बिहार में स्थित है। इसके क्षेत्र की बात करें तो 450 एकड़, पुराने की तुलना में बहुत बड़ा है। पहले 30 एकड़ था, ये 450 एकड़ है। उद्घाटन की डेट है, ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट मानो, उद्घाटन की डेट है 19 जून को किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा किया गया। श्रेय जाता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। जो शुरुआत की, इसका मुद्दा उठाया वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उठाया। सुविधाएं की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में विद्यालय की भी सुविधा दी जाती है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की सुविधा है, कॉलेज भी हुआ है, 17 देशों के साथ कॉलेज हुआ है। लाइब्रेरी की क्षमता 3 लाख किताबों की क्षमता है। जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी बताई गई है और ऐसा माना जाता है कि जब इसको जलाया गया तो
3 महीने तक लाइब्रेरी चलती रही। लेकिन अब इसका परिसर ज़्यादा है, पहले 30 एकड़, पहले का 30 एकड़, अब का 450 एकड़, कई एक गुना है, तो लाइब्रेरी की क्षमता भी बड़ी होगी। तो ये ऐसा मान सकते हैं कि जो पहले के ज़माने की जो इतिहास में पढ़ा कि लाइब्रेरी 3 महीने तक चलती रही, उससे काफ़ी बड़ी है इस टाइम पे, उससे काफ़ी बड़ी है। तो ये अब तक के नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े तथ्य समझ लो, फैक्ट समझ लो, या फिर इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है।